एक बार बाल ऋषि मार्कंडेय अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में घने वन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं। तभी उस बालक की आवाज सुन एक बाघ दौड़ते हुए तेजी से उसकी ओर झपटने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक शेर भयंकर गर्जना करते हुए वहाँ आता है। तब उसे देख वह बाघ वहाँ से पीछे हट जाता है। वह शेर और कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा की सवारी था। तब झप करते करते वह दिन आ गया जब उनके प्राणों का हरण करने स्वयं यमराज आ गए और कहने लगे, अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ चुका है मार्कंडेय, अब मेरा ये पाश तुम्हारे प्राण हर लेगा। ऐसा कहकर यमराज उस पाश से मार्कंडेय को जकड़ उन्हें खींचने लगे, लेकिन मार्कंडेय फिर भी बिना रुके शिवलिंग को पकड़कर जाप करते रहे। तब यमराज कहते हैं, आज तो तुम्हारे प्राण हरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी मार्कंडेय के विश्वास से वहाँ साक्षात महादेव प्रकट हो गए। तब महादेव प्रकट होकर बालक मार्कंडेय की रक्षा कर उन्हें दीर्घायु होने का वरदान देते हैं। तब यमराज कहते हैं, महादेव लेकिन इस बालक का जीवन काल समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। महादेव कहते हैं, मार्कंडेय ने मेरी आराधना से मुझे प्रसन्न कर अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है, इसलिए आप अपने लोक में लौट जाइए। लेकिन यमराज नहीं मान और कहने लगे, क्षमा करना प्रभु, लेकिन आप ही ने मुझे यह व्यवस्था सौंपी है, इसलिए मैं इस बालक को अवश्य ही यमलोक ले जाऊंगा। मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। महादेव कहते हैं, मैंने इस बालक को चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, इसलिए आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपना। तब यमराज अपना भयंकर काल रूप प्रकट करते हैं, जिसके बाद महादेव अपना भयंकर महाकाल रूप प्रकट करते हैं। तब मार्कंडेय कहते हैं, प्रभु मैं तो अपनी माता पिता की सेवा और जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बने, तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। तब यमराज को अपनी भूल का आभास होता है और वो महादेव से क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, महादेव के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब